बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर 8th क्लास के स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स की। जो लास्ट लेक्चर्स था उसमें हमने एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट कर ली थी। स्टूडेंट आपसे गुजारिश की जाती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक यू वेरी मच। तो आइए देखते हैं कि एक्सरसाइज 8.2 में हमारे पास जो मेन टॉपिक है वो क्या है। स्टूडेंट यूनिट 8 में हमारे पास मेन टॉपिक था टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, और यहाँ पर हमने ट्रांसफॉर्मेशन की 4 टाइप्स पढ़नी है, जिसमें सबसे पहली टाइप थी ट्रांसलेशन, सेकंड टाइप थी रिफ्लेक्शन, थर्ड टाइप थी रोटेशन और फोर्थ टाइप है डायलेशन है। ये जो फर्स्ट 2 टाइप्स है स्टूडेंट, ट्रांसलेशन एंड रिफ्लेक्शन, इनको हमने एक्सरसाइज 8.1 में कंप्लीट कर लिया है, यानी इनकी डेफिनीशन और इनके जो क्वेश्चंस है एक्सरसाइज में, उनको हमने एक्सरसाइज 8.1 में कर लिया है। एक्सरसाइज 8.2 में स्टूडेंट आपके पास जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसकी थर्ड और फोर्थ टाइप पढ़नी है, जिसमें फर्स्ट टाइप है रोटेशन और सेकंड टाइप है डायलेशन। तो आज के लेक्चर में हम यहाँ पे ये देखेंगे कि रोटेशंस क्या होती है। तो आज के लेक्चर में सबसे पहले हम रोटेशंस को डिफाइन करेंगे, फिर हम लोग रूल्स ऑफ रोटेशंस क्या होते हैं ये चेक करेंगे, और रोटेशंस को डिस्क्राइब कैसे करते हैं ये हम यहाँ पर देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर रोटेशंस को डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज रोटेशंस। रोटेशंस की डेफिनीशन होगी कि व्हेन अ फिगर is turned about a point, then this is called rotation. यानी जब हम किसी फिगर को किसी पॉइंट के अबाउट टर्न करते हैं तो ये क्या कहलाती है, आपके पास रोटेशंस कहलाती है। जैसे लेट्स सपोज स्टूडेंट, मैंने इस मार्कर को अपनी उंगलियों के साथ पकड़ा हुआ है और यहाँ से मैं इसको टर्न करता हूँ, इस मार्कर को इस पॉइंट के अबाउट, जहाँ से मैंने इस मार्कर को उंगलियों से पकड़ा हुआ है, इसके अबाउट इस मार्कर को टर्न करता हूँ, तो दिस इज कॉल्ड रोटेशन होगी। तो रोटेशन को डिस्क्राइब करने के लिए, किसी भी रोटेशंस को डिस्क्राइब करने के लिए हमें 3 चीज़ों का मालूम होना ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये मालूम होना चाहिए कि सेंटर ऑफ रोटेशंस क्या होता है। सेकंड, हमें ये मालूम होना चाहिए कि साइज ऑफ रोटेशंस कितना है। और थर्ड चीज़ हमें जो मालूम होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि डायरेक्शन ऑफ रोटेशंस क्या है। यानी रोटेशन में 3 चीज़ें होती है स्टूडेंट, जिनके बारे में इंफॉर्मेशन होना ज़रूरी होता है। सबसे पहले हमें ये पता करना है कि सेंटर ऑफ रोटेशंस क्या होता है। तो सेंटर ऑफ रोटेशन वो पॉइंट होता है जिसके अबाउट हम किसी फिगर को, किसी बॉडी को टर्न करते हैं। यानी सेंटर ऑफ रोटेशन कौन सा पॉइंट होगा, द पॉइंट अबाउट which a figure is turned is called center of rotation. यानी वो पॉइंट जिसके अबाउट अगर किसी फिगर को टर्न किया जाए तो वो पॉइंट क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ रोटेशन कहलाएगा। लेट्स सपोज अगर आपके पास ये एक बॉडी है और इस बॉडी को मैं यहाँ से टर्न करता हूँ, इस पॉइंट ओ के अबाउट टर्न करके यहाँ पर लेके आता हूँ, तो दिस पॉइंट ओ इज कॉल्ड सेंटर ऑफ रोटेशन। ये जो पॉइंट ओ होगा ये क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ रोटेशन कहलाएगा।
और सेकंड हमें जो चीज मालूम होनी चाहिए वो है हमारे पास साइज ऑफ रोटेशन, यानी जो हमने रोटेशन की है वो कितनी की है, ये कैसे हम मालूम करेंगे। ये हमारे पास सेकंड चीज है कि साइज ऑफ रोटेशंस क्या होता है, हमने यहाँ पर ये देखना है। अब स्टूडेंट याद रखें कि किसी भी फिगर को जब वन कंप्लीट रोटेशन करते हैं तो उसको हम मेजर करते हैं एंगल के अंदर। यानी अगर मेरे पास लेट्स सपोज ये मार्कर है, मैं इसको एक कंप्लीट रोटेशन देता हूं, मैं यहां से इसको रोटेट करना स्टार्ट करता हूं और वापस इसको यहां पे लेके आता हूं, तो दिस इज कॉल्ड वन कंप्लीट रोटेशन। और वन कंप्लीट रोटेशन में जो एंगल कवर करती है बॉडी वो 360 डिग्री का एंगल कवर करती है। जैसे लेट्स सपोज मेरे पास ये बॉडी ओ ए है, यानी और इस पॉइंट ओ को हम सेंटर ऑफ रोटेशन कहेंगे, और मैं इस बॉडी ओ ए को रोटेट करता हूं, एक कंप्लीट रोटेशन देता हूं, तो एक कंप्लीट रोटेशन में यहां से जो एंगल कवर होगा दैट इज कॉल्ड 360 डिग्री। यानी जब भी हम किसी बॉडी को वन कंप्लीट रोटेशन देते हैं, वन कंप्लीट रोटेशन कहते हैं वन रेवोल्यूशंस को, यानी किसी बॉडी को जब हम वन रेवोल्यूशन देते हैं तो उसमें एंगल कवर होता है 360 डिग्री का। और साइज ऑफ रोटेशन स्टूडेंट हमेशा एंगल में मेजर किया जाता है, यानी हम यहाँ पर जब भी किसी बॉडी का साइज ऑफ रोटेशन फाइंड करेंगे तो साइज ऑफ रोटेशन में हम डेफिनेशन लिखेंगे कि द साइज ऑफ टर्न, द साइज ऑफ टर्न एक्सप्रेस्ड as a fractional part of whole turn (360°). यानी जब भी हम किसी रोटेशन को साइज चेक करें, यानी साइज ऑफ टर्न कितना हुआ है, तो हम उस रोटेशन के साइज को एक्सप्रेस करेंगे किसमें, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ होल टर्न। एक होल टर्न मींस के एक कंप्लीट टर्न में जो एंगल कवर हुआ है 360 डिग्री, उसका कितना हिस्सा हमने टर्न किया है, इसके जरिए से हम साइज ऑफ रोटेशन चेक करेंगे। लेट्स सपोज स्टूडेंट कि मैं इस बॉडी को टर्न करता हूं, यानी जो बॉडी ओ ए है इसको मैं टर्न करता हूं और यहां पे लेके आता हूं, यानी मैंने इसको टर्न किया यहां से यहां तक, ये एंगल बना है 90 डिग्री का। तो अब हमने यहां पर अगर चेक करना हो कि साइज ऑफ रोटेशन कितना हुआ है, यानी हमने बॉडी ओ ए को इस पॉइंट ओ ए से, यानी इस पोजीशन ओ ए से लेट्स सपोज ओ बी तक इसको हमने टर्न किया है, तो हम यहाँ पर अगर ये चेक करना चाहें कि साइज ऑफ रोटेशन कितना हुआ है, यानी साइज ऑफ टर्न कितना हुआ है, तो साइज ऑफ रोटेशन हम इसका कैसे फाइंड करेंगे। इसका साइज ऑफ रोटेशन फाइंड करने के लिए हमने जितना टर्न किया है, यानी हमने टर्न कितना किया है और होल एंगल कितना है, यानी कंप्लीट एंगल कितना है, वो 360 डिग्री है। तो टर्न हमने यहाँ पर कितना किया है, 90 डिग्री किया है, और होल एंगल कितना है, वो 360 डिग्री है। तो ये आपके पास 9 1 9 9 4 36, तो 1/4 हमने टर्न की है इस बॉडी को, यानी 360 डिग्री का 1/4 पार्ट हमने इस बॉडी को क्या किया है, टर्न किया है। अगर लेट्स सपोज मैं इसको मजीद टर्न करके इस पोजीशन में लेके आता हूं, लेट्स सपोज मैं इसको ओ डी कह देता हूं, यहां से यहां तक मैं इसको टर्न करता हूं, तो अब जो हमारे पास एंगल कवर हुआ है, टर्निंग एंगल जो है वो है 180 डिग्री। और अगर हम साइज ऑफ रोटेशन फाइंड करना चाहें तो अब टर्निंग कितनी हुई है, 180 डिग्री हुई है, और टोटल टर्निंग कितनी है, 360 डिग्री है। तो 180 को 360 से डिवाइड करेंगे तो ये 18 1 18,
18 टूजर क्या होता है 36 होता है, तो इट मीन्स के 1/2 टर्न हुए, यानी इसका मतलब होगा कि हाफ टर्निंग हुई है, आधी टर्निंग हुई है। तो हम जब भी साइज ऑफ रोटेशंस को डिफाइन करते हैं तो हम एज अ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ होल टर्न लेते हैं, जितना बॉडी ने जितना एंगल टर्न किया है उसको डिवाइड करते हैं 360 डिग्री से, क्योंकि एक कंप्लीट रोटेशन के अंदर जो एंगल कवर होता है वो 360 डिग्री का होता है। अब स्टूडेंट नेक्स्ट जो हमारे पास चीज है वो है हमारे पास डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, यानी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन क्या होगी ये हमने चेक करना है। डायरेक्शन ऑफ रोटेशन मींस कि किस डायरेक्शन में हम रोटेशन कर रहे हैं। तो ये याद रखें कि रोटेशंस की दो डायरेक्शंस होती हैं, एक होती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन और दूसरी होती है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन वो होगी जिसमें जो वॉल क्लॉक की सुई होती है, यानी जो मिनटों वाली सुई होती है, सेकंड्स की सुई होती है, आवर्स की सुई होती है, वो जिस डायरेक्शन में टर्न करती है, अगर आप रोटेशन क्लॉकवाइज कर रहे हैं तो वो क्लॉकवाइज रोटेशन कहलाएगी। जैसे आपके पास ये वाली रोटेशन जो है ये क्लॉकवाइज रोटेशन है, क्योंकि जो वॉल क्लॉक है यानी जो वॉल वॉच है वो उसकी जो सेकंड्स की जो नीडल होती है वो इसी डायरेक्शन में क्या करती है, मूव करती है। अगर आप इसको इस डायरेक्शन में मूव करते हैं तो दैट इज कॉल्ड क्लॉकवाइज रोटेशन। और दूसरी जो रोटेशन होती है वो होती है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। यानी फर्स्ट डायरेक्शन क्या होती है, क्लॉकवाइज रोटेशन, और सेकंड डायरेक्शन होती है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज को स्टूडेंट इन अदर वर्ड्स आप लोग काउंटर क्लॉकवाइज भी कहते हैं। काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होती है कि जो क्लॉकवाइज की उल्टी सिमत होगी। यानी अगर आपके पास ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है और अगर मैं इसको रोटेट करता हूं इस डायरेक्शन में, लेट्स सपोज इस डायरेक्शन में रोटेट करता हूं, तो ये आपके पास क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। यानी ये आपके पास एंटी क्लॉकवाइज हुआ, और इस डायरेक्शन में अगर हम रोटेट करें तो ये आपके पास क्या हुआ, क्लॉकवाइज डायरेक्शन हुआ। तो इस तरीके से हम रोटेशंस को क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, यानी बयान करते हैं। तीन चीज़ों के साथ रोटेशंस को, किसी भी रोटेशंस को डिस्क्राइब किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये बताना होता है कि व्हाट इज सेंटर ऑफ रोटेशन। सेकंड आपने ये बताना है कि व्हाट इज साइज ऑफ रोटेशन। थर्ड आपने ये बताना है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। तो सेंटर ऑफ रोटेशन वो पॉइंट होगा जिसके अबाउट कोई फिगर टर्न करती है। साइज ऑफ रोटेशन को हमेशा हम एक्सप्रेस करते हैं एज अ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ होल टर्न। 360 डिग्री होता है होल टर्न। और डायरेक्शन ऑफ रोटेशंस जो होती है वो दो टाइप्स की होती है, एक क्लॉकवाइज रोटेशन होती है और दूसरी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होती है। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को इन अदर वर्ड्स आप काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन भी कहते हैं। अब हम स्टूडेंट यहाँ पर देखते हैं कि व्हाट आर द रूल्स ऑफ द रोटेशन, यानी जो रोटेशन के रूल्स होंगे वो क्या क्या होंगे। अब स्टूडेंट हम यहाँ पे क्वेश्चन करने से पहले ये चेक करते हैं कि व्हाट आर द रूल्स ऑफ द रोटेशन। रूल्स ऑफ रोटेशन में सबसे पहले स्टूडेंट जो रूल है वो है 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन। 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन, यानी जब आप किसी बॉडी को 90 डिग्री में रोटेट करते हैं और उसकी जो डायरेक्शन है वो क्या हो, क्लॉकवाइज रोटेशन हो, तो फिर इसके लिए रूल क्या होगा ये चेक करना है। लेट्स सपोज एक पॉइंट ए है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स एंड वाई, यानी कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट स्मॉल एक्स है, वाई कोऑर्डिनेट जो है वो स्मॉल वाई है, और हम बॉडी को रोटेट करते हैं 90 डिग्री, और किस डायरेक्शन में करते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करते हैं। तो इससे जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स के ऊपर क्या असर पड़ेगा ये चेक करना है।
तो सबसे पहले याद रखें कि ये जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स एंड वाई, ये इंटरचेंज होंगे, यानी वाई एक्स की जगह आ जाएगा, एक्स जो है वो किसकी जगह चला जाएगा, वाई की जगह चला जाएगा। और दूसरी बात जो एक्स है, यानी जो एक्स है वो वाई की जगह चला जाएगा, और इसके साथ साथ इसका साइन भी चेंज होगा। यानी जब हम किसी बॉडी को रोटेट करते हैं 90 डिग्री में और डायरेक्शन है हमारे पास क्लॉकवाइज, तो फिर इसके जो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट है वो इंटरचेंज होंगे, और इसके साथ साथ जो एक्स कोऑर्डिनेट है यानी जो स्मॉल एक्स है उसका साइन भी चेंज होगा। सेकंड जो रूल है वो आपके पास है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज भी कहते हैं स्टूडेंट इसको, और जा काउंटर क्लॉकवाइज भी कहते हैं। जब आपके पास किसी बॉडी को रोटेट किया जाता है 90 डिग्री और उसकी डायरेक्शन क्या हो, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो, तो फिर जो पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट्स जो होंगे वो इंटरचेंज होंगे, यानी y x की जगह चला जाएगा और x y की जगह आ जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ जो y कोऑर्डिनेट है उसका साइन भी चेंज होगा, यानी x y चेंज होगा -y और x में। और ये कब होगा, जब आपके पास जो रोटेशन हो वो 90 डिग्री हो और उसकी डायरेक्शन क्या हो, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो। अब हमारे पास स्टूडेंट जो थर्ड रूल है रोटेशन का वो है 180 डिग्री रोटेशन हो, और जो रोटेशन की डायरेक्शन हो वो क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज हो, यानी क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज हो, दोनों में से कोई भी हो, तो फिर जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स की में क्या चेंजिंग आएगी ये चेक करना है। लेट्स सपोज एक पॉइंट है, एक बॉडी है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, एक्स और वाई है, और इस बॉडी को हमने रोटेट किया है 180 डिग्री, और डायरेक्शन दोनों में से कोई भी हो, यानी क्लॉकवाइज भी हो सकती है और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है। तो फिर जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स में क्या चेंजिंग आएगी ये हमने देखना है। तो यहाँ पर याद रखें कि पॉइंट सेम एज इट इज़ रहेंगे, लेकिन इनका एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाएगा और वाई कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव हो जाएगा, यानी जस्ट उसके कोऑर्डिनेट्स के साइन चेंज होंगे। एक्स को -x लिख देंगे, वाई को -y लिख देंगे व्हेन देयर इज अ रोटेशन ऑफ 180 डिग्री in clockwise or in anti-clockwise। तो these are the rules of the rotation। ये rules of rotation है जो क्वेश्चंस में आपने अप्लाई करके क्वेश्चंस को क्या करना होता है, सॉल्व करना होता है। इन रूल्स ऑफ रोटेशंस को आपने हर हाल में याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चंस करते हुए यही रूल्स ऑफ रोटेशन हम यूज़ करेंगे। ये अगर किसी बच्चे को याद है तो फिर क्वेश्चन बड़े इजी होंगे उसके लिए। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 8.2 का। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, ट्रायंगल ABC हैज़ अ वर्टिसेस, वर्टेक्स A is 0 0, vertex B is 3 and 2, vertex C is 2 and 3। Draw the image A dash B dash C dash after clockwise turn of 90 degree about the origin। स्टूडेंट आपके पास यहाँ पर एक ट्राइंगल ABC गिवन है, और इस ट्राइंगल ABC के तीनों वर्टिसेस, वर्टेक्स A, वर्टेक्स B और वर्टेक्स C गिवन है। आपने इस ट्राइंगल की जो इमेज बनेगी A डैश B डैश C डैश उसको ड्रा करना है। और इमेज कैसे बनेगी, आफ्टर क्लॉकवाइज टर्न ऑफ 90 डिग्री अबाउट द ओरिजिन, यानी हमने जो ट्रायंगल ABC है इसको टर्न कराना है 90 डिग्री में, और किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और किसके अबाउट, ओरिजिन के अबाउट। तो हमने स्टूडेंट यहाँ पर सामने रूल्स ऑफ रोटेशन लिखा हुआ है। जब 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन होगी अबाउट ओरिजिन, तो जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स में क्या चेंजिंग आएगी। अगर लेट्स सपोज पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स और वाई,
तो इसमें y और x बन जाएंगे, यानी x y इंटरचेंज होंगे और इसके साथ जो x कोऑर्डिनेट है उसका साइन चेंज होगा, यानी x y जो है वो y माइनस x होगा। तो सबसे पहले हमारे पास जो पॉइंट ए गिवन है ट्राइंगल ए बी सी का, उसका x कोऑर्डिनेट भी 0 है और y कोऑर्डिनेट भी 0 है। हमने इसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन कराना है, तो ये जो आपके पास पॉइंट ए के दोनों कोऑर्डिनेट 0 0 है, तो इट मींस के ए डैश के भी कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0 0 होंगे, यानी इनको इंटरचेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और सेकंड जो आपके पास पॉइंट बी है, उसके कोऑर्डिनेट्स है 3 and 2, यानी x कोऑर्डिनेट 3 है, y कोऑर्डिनेट 2 है, यानी x 3 है, y 2 है। तो इसमें b डैश के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे आफ्टर 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन, वो y माइनस x होगा। तो y हमारे पास 2 है, x 3 है, तो 3 को हम y कोऑर्डिनेट बना देंगे और इसके साथ इसका साइन भी चेंज करेंगे, यानी x को हमने माइनस x लिख देना है आफ्टर 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन। और जो थर्ड वर्टेक्स है वो है c, और c के जो कोऑर्डिनेट्स गिवन है वो है 2 and 3। आफ्टर 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन जो c डैश आएगा उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 3 and -2 होंगे। तो दीज आर द कोऑर्डिनेट्स या वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी डैश। अब हम इन दोनों ट्राइंगल्स को एक्स वाई प्लेन के ऊपर क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। तो जो वर्टिकल लाइन होती है दैट इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, और सॉरी वाई एक्सिस, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है दिस इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, और दिस इज द पॉइंट जहां पर ये दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, दिस इज कॉल्ड ओरिजिन ऑफ एक्स वाई प्लेन। ओरिजिन पे एक्स भी 0 होता है, वाई भी 0 होता है, राइट साइड पे एक्स पॉजिटिव होता है 1 2 3, और अपवर्ड वाई एक्सिस क्या होता है, पॉजिटिव होता है 1 2 3, और ओरिजिन के लेफ्ट साइड पे एक्स नेगेटिव होता है -1 -2 -3। ओरिजिन से डाउनवर्ड वाई एक्सिस क्या होता है, नेगेटिव होता है -1 -2 -3 एंड सो ऑन। अब हम सबसे पहले जो ओरिजिनल ट्राइंगल है उसको ड्रा करते हैं। तो ट्राइंगल ए बी सी का वर्टेक्स ए क्या है, 0 0 है, तो इट मींस के ओरिजिन के ऊपर एक्स कोऑर्डिनेट भी 0 होता है, वाई कोऑर्डिनेट भी 0 होता है। तो ए कहाँ पे लाई करेगा, इस एक्स वाई प्लेन के ओरिजिन के ऊपर लाई करेगा। बी के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है, 3 and 2 है, यानी एक्स कोऑर्डिनेट 3 है, वाई कोऑर्डिनेट 2 है, तो एक्स 3 यहाँ पर है, वाई 2 यहाँ पर है। तो हमने इस 3 के ऊपर 2 के सामने वाला जो पॉइंट होगा इसको नोट कर रहा होगा, दिस इज बी whose coordinates are 3 and 2। और जो C है ट्राइंगल ए बी सी का वर्टेक्स C के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है, 2 and 3 है, यानी x 2 है, y 3 है, तो 2 के ऊपर 3 के सामने वाला पॉइंट हमने नोट करना है। तो दिस इज पॉइंट C 2 and 3। अब इन पॉइंट्स को अगर आप आपस में ज्वाइन करेंगे तो आपके पास ट्राइंगल ए बी सी आ जाएगी। ये आपके पास ट्राइंगल ए बी सी है। अब इस ट्राइंगल ए बी सी को हमने 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन देनी है और उसकी फिगर को ड्रॉ करना है। तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन देने के बाद जो ए डैश है वो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है, 0 0 है, तो इट मींस कि ये ओरिजिन पे ही लाई करेगा। ओरिजिन पे एक्स कोऑर्डिनेट भी 0 होता है, वाई कोऑर्डिनेट भी 0 होता है। और जो ट्राइंगल ए डैश बी डैश का जो बी डैश कोऑर्डिनेट है उसका एक्स कोऑर्डिनेट 2 है, वाई कोऑर्डिनेट क्या है -3 है, एक्स 2 यहाँ पर होता है और y -3 यहाँ पर होता है। तो इट मींस 2 के नीचे और -3 के सामने दिस पॉइंट शोज 2 and -3।
और जो सी कोऑर्डिनेट है ए डैश बी डैश का सी डैश का, उसका सी डैश कोऑर्डिनेट सी डैश वर्टेक्स है 3 एंड -2, यानी x 3 है y -2 है। तो इस -2 के सामने और 3 के नीचे जो पॉइंट होगा दैट इज द सी डैश हो जाएगा। इसको हम सी डैश के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, इसके कोऑर्डिनेट 3 एंड -2 है। अब हम इन पॉइंट्स को आपस में क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। तो हमारे पास ट्राइंगल ए डैश बी डैश और सी डैश आ जाएगी, यानी आफ्टर टर्निंग क्लॉकवाइज इन 90 डिग्री हमारे पास जो ट्राइंगल ए डैश बी डैश और सी डैश जो है वो उसकी वो आ गई, यानी ट्राइंगल ए बी सी की इमेज आ गई। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, रिपीट द क्वेश्चन नंबर 1 with the origin as a center for the following rotation। पार्ट 1 है क्वेश्चन नंबर 2 का, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ 90 डिग्री, और पार्ट 2 है क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ 180 डिग्री। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 में जो ट्राइंगल है और उसके जो ट्राइंगल ए बी सी गिवन थी उसको यूज़ करते हुए आपने यहाँ पर उसी को यूज़ करते हुए आपने यहाँ पर पार्ट 1 में एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करानी है उस ट्राइंगल ए बी सी को 90 डिग्री, और फिर क्लॉकवाइज रोटेशन करानी है उस ट्राइंगल की 180 डिग्री। तो पहले हम पार्ट 1 करते हैं। तो पार्ट 1 में हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ 90 डिग्री का। तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ 90 डिग्री के लिए आपने सेकंड रूल यूज करना होगा। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में ट्राइंगल ए बी सी का वर्टेक्स ए जो था वो 0 0 था, वर्टेक्स बी जो था वो 3 एंड 2 था, वर्टेक्स सी जो था वो 2 एंड 3 था। अब हम स्टूडेंट जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कराते हैं 90 डिग्री के ऊपर, तो उसके लिए हम रूल यूज करेंगे सेकंड रूल, यानी जब आपके पास रोटेशन हो 90 डिग्री और डायरेक्शन हो एंटी क्लॉकवाइज, तो फिर एक्स वाई कोऑर्डिनेट चेंज होके क्या हो जाते हैं, -y एंड x हो जाते हैं। तो यहाँ पर ट्राइंगल ए बी सी का जो वर्टेक्स ए है उसके कोऑर्डिनेट 0 0 है, तो इट मींस कि जो ए डैश होंगे उसके कोऑर्डिनेट्स भी 0 0 ही होंगे क्योंकि इनको इंटरचेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्राइंगल बी जो है वर्टेक्स बी जो है उसके कोऑर्डिनेट्स है 3 एंड 2, तो हमने एक्स वाई को चेंज करना है -y और x में। तो यहाँ पर हमारे पास x है 3, y है 2, तो हम जो b डैश आएगा उसका x कोऑर्डिनेट होगा -2, y कोऑर्डिनेट होगा 3 होगा, यानी ये x है ये y है, तो आपने y को -y लिख देना है और x कोऑर्डिनेट के तौर पे लेना है और x को y कोऑर्डिनेट के तौर पे लिखना है। तो इस तरीके से हम इसको इंटरचेंज करेंगे। इसी तरीके से c के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 एंड 3, तो c डैश के कोऑर्डिनेट्स होंगे -3 एंड 2 होंगे। अब हम इसको ड्रॉ करते हैं फिगर के ऊपर, यानी एक्स वाई प्लेन के ऊपर इसको ड्रॉ करते हैं। तो उसके लिए हमें y एक्सिस लेना होगा और x एक्सिस लेना होगा। तो दिस इज 0 1 2 एंड 3, y एक्सिस अपवर्ड पॉजिटिव होता है 1 2 3, और x एक्सिस लेफ्ट साइड पे नेगेटिव होता है -1 -2 -3, और डाउनवर्ड y एक्सिस क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो पहले हम ट्राइंगल ए बी सी को ड्रॉ करते हैं और फिर इसको रोटेट कराते हैं, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कराते हैं 90 डिग्री में। तो पहले अगर हम ट्राइंगल ए बी सी को ड्रॉ करें तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है, 0 0 है, तो इट मींस कि ये ओरिजिन पे होगा। बी के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है, 3 एंड 2 है, तो x 3 है y 2 है, तो इट मींस कि दिस पॉइंट इज B। और c के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है, 2 एंड 3 है, यानी 2 के ऊपर 3 के सामने, तो दैट पॉइंट इज C।
अगर हम इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करें तो हमारे पास ट्राइंगल ABC आएगी। अब स्टूडेंट हमने इसकी इमेज को ड्रा करना है आफ्टर 90 डिग्री रोटेशन ऑफ एंटी क्लॉकवाइज। इसका ए डैश कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 0 होता है, तो इट मींस के ओरिजिन ही ए डैश हो जाएगा। और इसके अलावा बी डैश के कोऑर्डिनेट्स क्या है, -2 और 3 है, यानी एक्स कोऑर्डिनेट -2 है, वाई कोऑर्डिनेट 3 है, तो -2 के ऊपर और 3 के सामने जो पॉइंट होगा दैट इज द बी डैश। और इसी तरीके से सी डैश के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है, -3 और 2 है, तो इसका मतलब है कि x -3 है, y 2 है, तो -3 के ऊपर यानी x एक्सिस के में -3 यहाँ पर है, y एक्सिस के ऊपर 2 यहाँ पर है, तो -3 के ऊपर 2 के सामने इसको हम सी डैश कहेंगे। अब इन पॉइंट्स को अगर हम आपस में ज्वाइन करें तो हमारे पास ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी डैश आ जाएगी, विच इज टर्न अबाउट ओरिजिन है, यानी जो सेंटर ऑफ रोटेशन है स्टूडेंट वो इसका क्या बन रहा है, ओरिजिन बन रहा है। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ओरिजिनल ट्राइंगल थी, इसको हमने एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन दी, तो ये किस क्वाड्रेंट में आ गई, सेकंड क्वाड्रेंट में आ गई। और कितने डिग्री इसको रोटेशन दी, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एंगल कितना है, 90 डिग्री का है, तो इसका मतलब है हमने इसको 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन दे दी, तो हमारे पास जो इमेज बनी वो सेकंड क्वाड्रेंट में बनी। अब हमारे पास इसी क्वेश्चन का पार्ट 2 है, क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ 180 डिग्री, यानी आपने क्लॉकवाइज रोटेशन देनी है ट्राइंगल ABC को और एंगल कितना रखना है, 180 डिग्री। तो सामने स्टूडेंट जो थर्ड रूल है वो आपके सामने मैंने यहाँ पे लिखा है, तो अब इस पार्ट को सॉल्व करने के लिए हम थर्ड रूल का यूज करेंगे। थर्ड रूल क्या है, 180 क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो तो फिर एक्स वाई किस में चेंज होता है, -x -y में चेंज होता है। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में वर्टेक्स ए के कोऑर्डिनेट से 0 0, तो फिर ए डैश के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, वो भी 0 0 ही होंगे। वर्टेक्स बी के कोऑर्डिनेट्स थे 3 और 2 थे, तो फिर बी डैश के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे आफ्टर 180 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन, यानी आपके पास एक्स वाई किस में चेंज होते हैं, -x -y में चेंज होते हैं। तो यहाँ पर x3 है, y2 है, तो ये -3 -2 में चेंज होंगे। और इसी तरीके से c के कोऑर्डिनेट्स थे 2 और 3, तो ये आपके पास चेंज हो जाएंगे और -2 और -3 लिखे जाएंगे। अब स्टूडेंट हम इसको ड्रॉ करते हैं एक्स वाई प्लेन के ऊपर, तो ये 0 1 2 3 1 2 3 और -1 -2 -3 डाउनवर्ड -1 -2 -3 आ जाएगा। पहले ट्राइंगल ABC को ड्रॉ करते हैं, तो A के कोऑर्डिनेट्स 0 0 है और B के कोऑर्डिनेट्स जो है वो 3 और 2 है, C के कोऑर्डिनेट्स 2 और 3 है, जो कि हम पहले भी ड्रॉ कर चुके हैं इसको। अब इस ट्राइंगल को हमने रोटेशन देनी है क्लॉकवाइज में, कितने एंगल, 180 डिग्री। तो आफ्टर टेकिंग रोटेशन 180 डिग्री इन क्लॉकवाइज ए डैश क्या हो जाएगा, 0 0 ही होता है, तो ये आपके पास ए डैश होगा ओरिजिन ही। बी डैश क्या होता है, -3 और -2 होता है, यानी x कोऑर्डिनेट -3 है, y कोऑर्डिनेट -2 है, तो -3 के नीचे और -2 के सामने जो पॉइंट होगा दैट विल बी द बी डैश। और सी डैश क्या है, -2 और -3 है, x कोऑर्डिनेट -2 है, y कोऑर्डिनेट -3 है, तो -2 के नीचे -3 के सामने पॉइंट को हम नोट करेंगे। अब इन पॉइंट्स को हम आपस में ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास ट्राइंगल आ जाएगी ए डैश बी डैश एंड सी डैश। तो दिस इज द इमेज ऑफ द ट्राइंगल ABC आफ्टर
क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ 180 डिग्री, यानी इस तरीके से हम लोग 180 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन देंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, यूज द रूल एक्स वाई changes to minus yx for a counter clockwise rotation of 90 degree of the triangle with the vertices a 0 0, vertex b is 0 3, vertex c is 3 3. Draw the image of the triangle ABC. अब स्टूडेंट यहाँ पर आपने जो रूल यूज करना है वो यूज करना है, एक्स वाई चेंज हो रहा है माइनस वाई एंड एक्स। एक्स वाई माइनस वाई एंड एक्स में कब चेंज होता है? जब आपके पास जो रोटेशन हो वो एंटी क्लॉकवाइज हो और 90 डिग्री की रोटेशन हो, तो आपके पास जो इमेज बनेगी उसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होंगे ये हमने चेक करना है। अगर ए के कोऑर्डिनेट 0 0 है तो आफ्टर द यूजिंग द रूल एक्स वाई इंटू माइनस वाई एक्स, ए डैश के कोऑर्डिनेट 0 0 ही होंगे और b के कोऑर्डिनेट्स आपके पास क्या है 0 एंड 3 है, तो b डैश के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, यानी माइनस वाई एक्स में आ जाएंगे, तो ये माइनस 3 एंड 0 हो जाएंगे। और c के कोऑर्डिनेट्स आपके पास 3 3 है, तो c डैश के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, माइनस वाई एंड एक्स होंगे, तो y आपके पास 3 है तो ये माइनस 3 होगा, x आपके पास c का 3 है तो ये आपके पास 3 ही रहेगा। अब स्टूडेंट हमने इसकी इमेज को ड्रॉ करना है जस्ट, तो उसके लिए हमें एक्स वाई प्लेन को ड्रॉ करना होगा। ये 0 1 2 3 और राइट साइड पे पॉजिटिव होता है, लेफ्ट साइड पे एक्स नेगेटिव होता है, अपवर्ड वाई एक्सिस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, डाउनवर्ड क्या होता है, नेगेटिव होता है। हमने जस्ट इमेज को ड्रॉ करना है, तो ए डैश के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है, 0 0 है, तो इट मींस के ए डैश विल बी द ओरिजिन लाई ऑन द ओरिजिन ऑफ एक्स वाई प्लेन। बी डैश के कोऑर्डिनेट्स -3 एंड 0 है, यानी x -3 है, y 0 है, तो इसी पॉइंट के ऊपर x -3 होता है, y क्या होता है 0 होता है। सी डैश के कोऑर्डिनेट्स में x -3 है, y +3 है, यानी -3 के ऊपर और +3 के सामने ये सी डैश आ जाएगा। इन पॉइंट्स को अगर हम आपस में ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास ट्राइंगल ABC आ जाएगी, तो विच इज द इमेज ऑफ द ट्राइंगल ABC आफ्टर रोटेशन ऑफ 90 डिग्री इन काउंटर यानी एंटी क्लॉकवाइज अबाउट द ओरिजिन। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, यूज द फॉलोइंग फिगर एंड कंप्लीट द टेबल। आपके सामने स्टूडेंट क्वेश्चंस के अंदर एक फिगर दी गई है, इस फिगर को देखते हुए आपने इस टेबल को कंप्लीट करना है। फिगर में स्टूडेंट ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। टेबल के फर्स्ट कॉलम में फिगर्स दी गई हैं, यानी जो फिगर्स के नेम है वो दिए गए हैं। सेकंड कॉलम में रोटेशन इमेज दी गई है, यानी किस इमेज को हमने रोटेट करना है वो गिवन है। थर्ड कॉलम में डायरेक्शन दी गई है और फोर्थ कॉलम में साइज ऑफ टर्न दिया गया है, जिसको आपने फिल अप करना है बाय यूजिंग द फिगर। अब स्टूडेंट फर्स्ट रो में हम देखते हैं तो फिगर ए हमारे पास गिवन है, तो ये आपके पास फिगर ए है। रोटेशन इमेज है बी है, यानी आपने बी को जो रोटेट कराना है और डायरेक्शन बतानी है, यानी ए से बी की तरफ आपने रोटेशन करनी है। और इसके अगर ए से बी की तरफ हमने रोटेशन करनी है तो हमारे पास डायरेक्शन कौन सी होगी ये हमने चेक करना है, यानी हमने जो रोटेशन इमेज है उसको क्या लेना है, बी लेना है। और साइज ऑफ टर्न क्या होगा ये बताना है, यानी ए को रोटेट करना है, बी तक रोटेट करना है,
तो इसका मतलब है कि जो डायरेक्शन है स्टूडेंट वो ये बनती है। तो ये कौन सी डायरेक्शन है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो हम यहाँ पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन लिखेंगे। और साइज ऑफ टर्न क्या है? साइज ऑफ टर्न इक्वल होता है टर्निंग एंगल डिवाइडेड बाय टोटल एंगल। अब स्टूडेंट टर्निंग एंगल कितना हुआ है? यहाँ पर टर्निंग एंगल है 90 डिग्री, क्योंकि जब हम फिगर ए को रोटेट करते हैं टू बी। और टोटल एंगल कितना होता है? होल टर्न का एक टोटल यानी एक कंप्लीट रोटेशन का एंगल कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री करेंगे तो ये 1/4 है। तो इट मीन्स के साइज ऑफ टर्न क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। इसी तरीके से सेकंड में फिगर बी है और उसको रोटेट कराना है डी की तरफ। और जो डायरेक्शन है उसने खुद दी हुई है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको रोटेट कराना है। तो जहाँ से स्टूडेंट देखें बी को आपने रोटेट कराना है, ये बी, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराना है। तो ये आपकी रोटेशन आ जाएगी, यानी ये जो डायरेक्शन होती है ये कौन सी होती है? एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब है कि जो टर्निंग एंगल हमारे पास हुआ है वो कितना हुआ है? 180 हुआ है। तो 180 डिवाइडेड बाई 360 करेंगे तो क्या आएगा? 1/2 आएगा। तो इट मीन्स के सेकंड फिगर में जो साइज ऑफ टर्न है वो किसके इक्वल है? वो है 1/2 के इक्वल है। अब थर्ड आपके पास रो में जो फिगर गिवन है वो है डी, और रोटेशन है में जो सी, यानी सी को रोटेट कराना है आपने डी की तरफ, या डी को रोटेट कराना है एंटी क्लॉकवाइज में, तो आपने डी को रोटेट कराना है सी की तरफ। तो ये रोटेशन होगी एंटी क्लॉकवाइज में, और रोटेशन कितनी होगी? 90 डिग्री हम रोटेट करा रहे हैं, यानी एक पार्ट रोटेट करा रहे हैं। तो 90/360 क्या होता है? 1/4 होता है। तो इट मीन्स के थर्ड में हमारे पास क्या आ जाएगा? 1/4 आ जाएगा। इसी तरीके से स्टूडेंट थर्ड फिगर में हमने ए को रोटेट कराना है डी की तरफ, यानी ए से डी की तरफ आना है। तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगी, क्योंकि डायरेक्शन हमारे पास क्या है? एंटी क्लॉकवाइज है। और 90/360 होगी तो ये भी आपके पास क्या हो जाएगी? 1/4 रोटेशन होगी, यानी जो टर्निंग साइज होगा वो आपके पास क्या होगा? 1/4 होगा। इसी तरीके से सी को रोटेट कराना है ए की तरफ, ए को रोटेट कराना है सी को रोटेट कराना है ए की तरफ क्लॉकवाइज में। तो क्लॉकवाइज ये डायरेक्शन होती है। तो ये आपके पास 180 डिग्री का एंगल आता है। तो इट मीन्स के 180/360 क्या होता है? 1/2 होता है। तो इसका मतलब है कि साइज ऑफ टर्न क्या होगा? 1/2 होगा। लास्ट में आपने बी को ए की तरफ रोटेट कराना है। तो बी को ए की तरफ रोटेट कराएं तो ये एंटी क्लॉकवाइज में होता है, और टर्निंग साइज कितना है? बी को ए की तरफ रोटेट कराएं तो कितना एंगल टर्न करती है? 90 डिग्री टर्न करती है। 90/60 कितना होता है? 1/4 होता है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? जो मिसिंग वैल्यूज है, यानी साइज ऑफ टर्न में 1/4 लिखेंगे। तो इस तरीके से हम फिगर को देखते हुए जो टेबल है उसको कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट हम इस एक्सरसाइज के जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं उनको अटेम्प्ट करेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चंस में आपके पास जो ट्रांसफॉर्मेशन की जो टाइप है, लास्ट टाइप, दैट इज़ कॉल्ड डायलेशन, उसको हम समझेंगे, उसको रूल्स को देखेंगे, और फिर उसके जो क्वेश्चंस हैं उनको अटेम्प्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।